आज है 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। जगदलपुर रायपुर के बीच अलायंस एयर की फ्लाइट भरेगी उड़ान। बस्तर संभाग के हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। बता दें कि जल्द ही जगदलपुर रायपुर विमान सेवा फिर से शुरू हो सकती है। पहले जगदलपुर रायपुर रूट पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सेवाएं दी जाती हैं, लेकिन कुछ समय पहले इस रूट पर अपनी सेवाएं बंद कर दी थीं, जिससे बस्तर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब एक नई उम्मीद के साथ अलायंस एयर इस रूट पर हवाई सेवा शुरू कर सकता है। भूपेश सरकार की योजनाएं बंद, रमन सरकार की फिर शुरू। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की 18 योजनाओं को विष्णुदेव साय सरकार ने बंद कर दिया। इसमें से कुछ तो भूपेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं थीं, जैसे गौठान और गोबर खरीदी योजना का अब राज्य में कोई अस्तित्व नहीं है। छत्तीसगढ़ यात्रियों को अब घर बैठे मिलेगी जानकारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस संगवारी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से बस यात्रियों को सभी प्रकार की जानकारी घर बैठे मिलेगी। इस ऐप से बस की समय सारणी और बस रूट की जानकारी मिलेगी। ऐप में 5000 से अधिक बसेस की जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बस संगवारी ऐप बस यात्रियों, विशेष रूप से दूरस्थ अंचलों के यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक होगा। सीएम साय ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवास कार्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में प्रदेश के सड़क सुरक्षा परिदृश्य, सड़क दुर्घटना के नियंत्रण के उपायों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट के उपयोग और वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। छत्तीसगढ़ में पहली बार घर घर पहुंचेगी रसोई गैस पाइपलाइन। रायपुर में 2025 से शुरुआत। छत्तीसगढ़ में पहली बार लोगों के किचन तक पाइपलाइन के जरिए कुकिंग गैस की सप्लाई होगी। साथ में एक मीटर लगा होगा। जितनी गैस उपयोग होगी उतने का पैसा देना होगा। ये गैस एलपीजी से सस्ती होगी। रायपुर में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर, जल्द मिलेगी पासपोर्ट की सुविधा। प्रदेश के छात्रों को शीघ्र और सुलभ पासपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में मुद्दा उठाया। सांसद अग्रवाल ने केंद्रीय विदेश मंत्री से राज्य में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की वर्तमान स्थिति और लंबित मामलों की जानकारी मांगी थी। इस पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि कोई भी छात्र तत्काल श्रेणी में अतिरिक्त शुल्क देकर शीघ्र पासपोर्ट प्राप्त कर सकता है। अब घर बैठे जमा कर सकेंगे टैक्स। बिलासपुर में शुरू हुई निगम की ऑनलाइन सर्विस। बिलासपुर के लोग अब घर बैठे ही नगर निगम के सभी प्रकार के टैक्स को ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। निगम ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी, जिसमें सभी टैक्सेस का भुगतान आसान और पारदर्शी तरीके से करने का मौका मिलेगा। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि नगर निगम ने टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू की है। विष्णुदेव साय सरकार की बड़ी पहल। छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। मुख्यमंत्री साय की पहल पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए ये एक बड़ा कदम है। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम का सरकार पर हमला। धान खरीदी में षड्यंत्र का लगाया आरोप। कोंडागांव में पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने बीजेपी सरकार पर धान खरीदी में षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों से धान खरीदी कम करने की साजिश कर रही है। इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है, लेकिन केवल 47 दिनों में इसे पूरा करना चुनौतीपूर्ण है। धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाएं चरम पर हैं। समितियों को प्रतिदिन 752 क्विंटल की सीमा दी गई, जिससे किसानों को धान बेचने के लिए बार बार तारीख लेनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के लोग ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यूरोप, बैंकॉक में मनाएंगे न्यू ईयर का जश्न। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नए साल के लिए देश भर के विभिन्न स्थानों के साथ ही विदेश घूमने जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके चलते फ्लाइट्स में लगातार भीड़ बढ़ रही है। नववर्ष को देखते हुए लोग अभी से फ्लाइट्स में टिकट की बुकिंग करवाने के साथ ही पैकेज की जानकारी ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती निरस्त करने 7 दिन का अल्टीमेटम।
छत्तीसगढ़ में विवादित सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने राज्य शासन को फटकार लगाई। उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, नई चयन सूची जारी कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा। मुक्त विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की भर्ती करने नए पद होंगे स्वीकृत। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में वर्षों से लंबित मान सेवियों की नियमित भर्ती का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। उच्च शिक्षा सचिव आर प्रसन्ना ने शुक्रवार को कर्मचारियों के नियमितीकरण मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि 15 दिसंबर तक नए पदों की स्वीकृति के प्रयास पूरे होंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। रायपुर निगम ई चालान के जरिए वसूलेगा जुर्माना। अब रायपुर नगर निगम के अधिकारी जहां भी सड़क पर गंदगी, होटल या रेस्टोरेंट में कोई गड़बड़ी देखेंगे, वे मौके से ही जिम्मेदार लोगों पर जुर्माना लगा पाएंगे। इसके लिए निगम के सभी उच्च अधिकारियों के मोबाइल फोन पर सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाएगा। उन्हें आईडी दी जाएगी, वे मौके से ही फोटो खींचकर चालान काट सकेंगे। प्रोफेसर के 595 पदों पर भर्ती 16 दिसंबर तक किए जाएंगे दस्तावेज सत्यापन। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 595 रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। भर्ती परीक्षा के परिणामों के आधार पर रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए दस्तावेज सत्यापन 2 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। बेहतर स्वास्थ्य के लिए 9 एक्सपर्ट डॉक्टर्स और 10 मेडिकल ऑफिसर्स की संविधान नियुक्ति। छत्तीसगढ़ की साई सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर लगातार बेहतर कार्य कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने, पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 9 एक्सपर्ट डॉक्टर्स और 10 मेडिकल ऑफिसर्स की संविधान नियुक्ति की गई। किसानों को मिलेगी डिजिटल पहचान। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काम की खबर है। अब से प्रदेश भर के किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग अलग सरकारी ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अब सरकार ने किसानों की समस्या का समाधान कर दिया। अब से आम नागरिक पेंशनर्स की तरह किसानों की भी आईडी तैयार की जाएगी। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए निकली भर्ती, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एकीकृत बाल विकास परियोजना बिलासपुर शहरी अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिका एवं कार्यकर्ता पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। आंगनबाड़ी केंद्रों 83 60 10 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी केंद्रों 149 17 37 191 196 170 123 162 261 और 263 में आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति होनी है। केंद्र राज्य की योजनाओं में पात्र होंगे रजिस्टर्ड किसान। फार्मर आईडी से पहचाने जाएंगे देश भर के किसान। आम नागरिक पेंशनर छात्रों के बाद अब किसानों का डेटा भी केंद्र सरकार के पास ऑनलाइन मौजूद रहेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए बड़ी योजना बनाई है। 3 भागों वाली इस योजना के पहले चरण में देश भर के किसानों को फार्मर आईडी दी जाएगी। आईडी हासिल करने के लिए उन्हें अलग अलग माध्यमों से पंजीयन कराना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने दी किसानों को बड़ी सौगात। इस फसल के लिए 500 रुपए बढ़ाई सब्सिडी। कृषक समग्र विकास योजना के तहत अक्ति बीज संवर्धन योजना के अंतर्गत तिलहन फसलों के बीज उत्पादन एवं वितरण पर अनुदान में वृद्धि के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर तिलहनी फसलों के लिए बीज उत्पादन और वितरण अनुदान को प्रति क्विंटल 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की स्वीकृति दी गई। राजधानी वासी डॉक्टर ग्लैडसन जॉनसन के साथ लगाएंगे दौड़, खेल मंत्री करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज रविवार को आईएनएच के द्वारा फ्रीडम रायपुर रन का आयोजन किया जाएगा। राजधानी वासी फिटनेस आइकॉन डॉक्टर ग्लैडसन जॉनसन के साथ रायपुर वासी दौड़ लगाएंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा करेंगे। नाबालिग बच्चे वाहन चलाते दिखे तो 25,000 जुर्माना और 3 साल की हो सकती है जेल। यातायात नियमों के अनुसार मोटरसाइकिल चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। फिर भी इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा और इसका उल्लंघन किया जाता है। ये नाबालिग चालक ज्यादातर स्कूल जाने वाले छात्र होते हैं। नाबालिगों को गाड़ी न चलाने के संबंध में स्कूल्स को सर्कुलर भेजे जाते हैं, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं होता। गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 7 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह मंत्री के साथ केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी रायपुर पहुंचेंगे। जानकारी के अनुसार अमित शाह रायपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर सम्मान प्रदान करेंगे।
बिलासा एयरपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। अब इस तारीख से शुरू होगी नाइट लैंडिंग। बिलासा एयरपोर्ट में 4 माह के अंदर नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू हो जाने की उम्मीद है। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद शुक्रवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से बताया गया कि 17 मार्च 2025 तक यहां पर DVOR सहित नाइट लैंडिंग से जुड़ी सभी मशीन्स पहुंच जाएंगी। तूफान फेंजल का असर, 13 जिलों में बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच अब 2 दिसंबर तक 13 जिलों में बारिश की चेतावनी है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन फेंजल के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिलासपुर में नहीं थम रहा अवैध उत्खनन, 5 वाहन जब्त। बिलासपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी खनिज विभाग का अमला अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लगा पा रहा। जिले में शहर से लेकर गांव तक बेतरतीब तरीके से मिट्टी, मुरुम और रेत का उत्खनन चल रहा है। इधर खनिज विभाग के उड़नदस्ता दल ने जांच के दौरान 2 हाईवा, 2 टिप्पर और 1 JCB को जब्त किया।